शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ना करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी जरूरी है। लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 साल की जेल होगी। नियम तोड़ने पर 50,000 का जुर्माने का प्रावधान है और यह कानून सब पर बराबर है। तलाक पर भी कड़े प्रावधान है। शादी चाहे किसी भी धार्मिक रिवाज से हुई हो, लेकिन तलाक कानूनी तरीके से ही संभव होगा। कोई ऐसे ही छोड़कर नहीं जा पाएगा। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक होगी। शादी के 1 साल तक पुरुष और महिला तलाक नहीं ले सकते। कोर्ट से तलाक की मंजूरी मिलने के बाद ही पुनर्विवाह संभव होगा। पुनर्विवाह के लिए हलाला, इद्दत जैसी किसी शर्त पर रोक होगी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा हुआ करता था। पति पत्नी रहते हुए किसी और के साथ रिलेशन गैर कानूनी होगा। महिला या पुरुष का जबरन धर्म परिवर्तन भी तलाक का आधार होगा। उत्तराखंड के बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लग जाएगी और नियम के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक जेल संभव है। लिव इन के लिए भी नए प्रावधान है। लिव इन में रहना अब आसान नहीं होगा। कपल यानी जोड़ों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा बाकायदा। मतलब साथ रहने की औपचारिक जानकारी देनी होगी। वयस्क पुरुष और महिला ही लिव इन में रह सकेंगे और वो भी तब जब पुरुष महिला दोनों अविवाहित हों। लिव इन कपल की जानकारी उनके माता पिता को दी जाएगी। लिव इन के दौरान जन्मे बच्चे को जायज माना जाएगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने कैद, 25,000 का जुर्माना लगेगा। यह है नया यूसीसी बिल जो उत्तराखंड में लागू है और बहुत से लोग इस पर हल्ला और हंगामा करेंगे। लेकिन दुनिया के बहुत से देश हैं जहां सभी धर्मों पर समान नागरिक संहिता यानी सभी पर बराबर के कानून लागू है। सुनिए जरा सीएम पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह